हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायमंड के बारे में। आपको पता है जो डायमंड है वो पूरी दुनिया में बहुत कम मात्रा में है और जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। आपको पता है डायमंड जमीन के अंदर पाया जाता है, लेकिन सवाल हमेशा से ये उठता रहा है कि आखिर ये जो डायमंड है कहां से आया। पहले तो लोगों ने अनुमान लगाया कि जो डायमंड है वो जब बहुत सारे उल्कापिंड धरती पे आए तो उसी के द्वारा ये सारे मेटल्स, ये सारी चीजें आई, ये लोगों का अनुमान था। लेकिन आगे चल के जब और शोध हुए और खोजे हुई तो पता चला कि ये जो आया है वो आया है हमारे क्रस्ट से, जो हमारी धरती है उसके नीचे जो हमारे कोर हैं, जो मेंटल हैं, वहां से ये आए हैं। आपको पता होगा कि जो डायमंड है वो काफी हार्ड होता है। वो इतना हार्ड होता है कि उसे तोड़ा नहीं जा सकता है। मतलब काफी वो दुनिया, अगर हम हार्डेस्ट थिंग की बात करें तो उनमें से वो एक है। और सवाल हमेशा से ये था कि आखिर वो धरती के अंदर से कैसे आया, धरती के अंदर से कैसे निकल गया है। तो वैज्ञानिकों ने इसकी मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया है और ये हमें पता चल चुका है कि ये डायमंड कैसे बाहर निकल के आए। इसके बारे में भी हमें पता चला है। देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, द साइंटिस्ट हैव फिगर आउट व्हाट मेक्स डायमंड शूट अप। ठीक है, तो साइंटिस्टों ने क्या किया है कि वो चीज जान लिया है जिससे जो ये जो डायमंड थे ये ऊपर की तरफ आते थे। ये क्या तरीके थे? ये दो तरीके थे। पहला था ज्वालामुखी, ठीक है, जब इरप्शन होता है ज्वालामुखी का, ठीक है, तो उस दौरान ये जो डायमंड होते हैं वहां से निकल के आते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका होता है दोस्तों कि बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, जहां से जब ये मैग्मा ऊपर की तरफ आते हैं तो उनके थ्रू भी ये क्या होता है, सूटअप होते हैं और जो जमीन होता है वहां तक ये आ जाते हैं। धीरे धीरे वक्त के साथ ये धीरे धीरे वहां तक आ जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे टाइम में आते हैं। ठीक है, ये आते हैं दोस्तों लगभग हर 200 मिलियन के आसपास क्या होता है, जो वक्त होता है उस गैप में ये बनते हैं। ठीक है, और उसी दौरान क्या होता है कि जब हमारे प्लेट्स होते हैं, जब ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, ठीक है, जब दूर हटते हैं तो वहां पे बहुत सारे आप देखेंगे जो मैग्मा निकलते हैं, जिसको हम बोलते हैं, जो आप ज्वालामुखी देखते हैं, जब ये मैग्मा बनते हैं, जब ज्वालामुखी के थ्रू आते हैं, तब ये जो डायमंड होते हैं उन्हीं के सहारे बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आते हैं और जो जमीन होती है उसके आसपास आके रुक जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे वहां पे जब खुदाई होती है तो हमें बहुत सारे डायमंड मिलते हैं। लेकिन एक चीज और भी देखा गया है कि जो डायमंड है सिर्फ वहीं पे नहीं, ये काफी जगह भी पाए जाते हैं जहां पे ज्वालामुखी नहीं है। तो इसका भी यही तरीका है। तरीका क्या है कि जब ये जो मेंटल हटते हैं तो कहीं कहीं छोटे छोटे ब्लॉक्स बन जाते हैं। मैं इसे आपको समझाता हूं, आप यहां पे समझेंगे। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए कि छोटे छोटे क्या है, ब्लॉक्स, जैसे ज्वालामुखी निकल रहा है तो आसपास आप देखेंगे छोटे छोटे से पतले से ब्लॉक्स बन जाते हैं, पतले पतले ब्लॉक्स होते हैं। यहीं से ये क्या होता है, यहीं से डायमंड यहां तक धरती तक आते हैं। ठीक है, यहां से तो निकलता ही है, यहां से भी डायमंड आते हैं। इसी वजह से ये डायमंड है हर जगह पहुंच पाते हैं। लगभग 43 माइल्स पर हावर, देखिए कितना, 43 माइल पर हावर की स्पीड से ये इस तरफ आते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि ठीक है ये आते हैं, लेकिन ये बनते कैसे हैं? अब सवाल ये भी था कि वहां पे कैसे बनते हैं जो मेंटल हमारा है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि एक इनर कोर है, एक आउटर कोर है। यहां पे आप देखिए, आपको समझ में आएगा। यहां पे देखिए ये इनर कोर है, ये आउटर कोर है, ये ऊपर क्या है, मेंटल है। अब यहां पे दोस्तों क्या होता है, ठीक है, यहां पे देखिए दो तक जो अब यहां पे देखें जो मैग्मा है, मैग्मा क्या करता है, लगातार रोटेट करता रहता है, लगातार रोटेट करता रहता है। और मैग्मा के अलग अलग लेयर हैं। अब एक लेयर एक तरफ घूम रहा है तो दूसरा लेयर दूसरी तरफ घूम रहा है। ठीक है, अब जब ये लेयर्स घूमते हैं, ये पूरी तरीके से किस फॉर्म में होते हैं, प्लाज्मा के फॉर्म में होते हैं। यानी कि ये पूरी तरीके से प्लाज्मा, यानी कि कोई चीज इतना गर्म हो चुका है, इतना ज्यादा गर्म हो चुका है कि वो चार्ज में बदल चुका है। यानी कि जैसे हम हाइड्रोजन को इतना गर्म कर दें, उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग हो जाएं तो प्लाज्मा के रूप में आ जाते हैं। तो यहां भी हालत कुछ ऐसी होती है, टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि जो वहां पे मटेरियल होता है वो किस में बदल जाते हैं, प्लाज्मा में बदल जाते हैं। अब प्लाज्मा का अपना क्या होता है, लगातार रोटेशन होता रहता है। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ पे, तो कुछ जो पाथ होता है वो एक दिशा में घूमेगा तो कुछ पाथ दूसरी दिशा में घूमेगा। और इसी दौरान इनकी प्रेशर बहुत ज्यादा है, स्पीड बहुत ज्यादा है, हीट बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे, आपस में टकराएंगे। ये बार बार टकराएंगे। इसीलिए ये 200 मिलियन में क्या होता है, 200 मिलियन तक आते आते, ठीक है, आप देखेंगे ये जो मेंटल है यहां पे आते आते कार्बन और कुछ रॉक्स, ये सब मिलके क्या होते हैं दोस्तों, डायमंड जो होता है उसकी रचना करते हैं।
अभी जो आर्टिफिशियल डायमंड बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसी कॉन्सेप्ट पे बनाया जाता है। कैसे कि एक बॉक्स है, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया। प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कई गुना ज्यादा है, 72 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रेशर, ठीक है। उसमें उतना हीट भी जनरेट कर दिया। अब क्या है कि उसके अंदर ग्रेफाइट डाल के, ठीक है, ग्रेफाइट उन्होंने डाला, फिर उसके अंदर धीरे धीरे क्या करेंगे, वो उसको कन्वर्ट करते हैं डायमंड में। तो सेम चीज यहां पे है, कार्बन था, कार्बन है, रॉक्स है, ठीक है, प्रेशर है, सब कुछ है यहां पे, और उसी दौरान यहां पे बन जाते हैं ये डायमंड। माना यह जाता है दोस्तों कि हर 600 मिलियन ईयर में फिर क्या होता है, जो प्लेट्स होती है अपनी जगह बदलती हैं, ठीक है, और फिर ये बाहर आते हैं, और इन्हीं लूप से ये बाहर आ जाते हैं, और यही डायमंड हमें यहां पे मिलते हैं। हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि सारे डायमंड यहां भी आते हैं। कुछ अवधारणाएं ऐसी भी हैं जो वैज्ञानिक मानते हैं कि बहुत से ऐसे टक्कर हुए धरती पे, बहुत से ऐसे उल्का पिंड आके गिरे, जिसकी वजह से यहां पे कुछ ऐसे मेटल्स भी आए, डायमंड भी आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे मेटल ऐसे थे जो बाहर से ही आए हैं, वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं। यहां तक कि पानी के बारे में भी यही कल्पना की जाती है कि पानी पहले धरती पे खत्म था, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब धरती शांत हो गई, जब इसका टेम्परेचर कम हो गया, तो बहुत सारे उल्का पिंड आके धरती से टकराए, और उनके अंदर जो पानी था वो धरती पे आने लगा, और धरती पे इसी वजह से यहाँ पे आज जल है और जीवन भी है। तो उसी को देखते हुए ऐसी भी अवधारणाएं हैं कि जब वो उल्का पिंड आए थे, वो अपने साथ बहुत सारे मेटल्स भी लाए थे, तो ये भी अवधारणा है कि वो बहुत सारे डायमंड भी लाए होंगे। लेकिन यहां भी अगर आप देखेंगे, जैसे डायमंड उस उल्का पिंड पे बना होगा, वैसे ही डायमंड हमारे धरती के अंदर बनते हैं, यहां मेंटल के अंदर बनते हैं, और वही हमें यहां पे बाहर आके मिलते हैं। तो दोस्तों ये इसका पूरा प्रोसेस होता है। और अब दोस्तों हम अगर आगे की बात करें, तो अब अगर आप देखेंगे, ठीक है, वो तो हमें रहस्य पता चल चुका है कि जो होल्स हैं और जो ज्वालामुखी का जो रास्ता है, वहां से ये डायमंड आते हैं। लेकिन उसी को देखते हुए अगर आज के टाइम में आप देखेंगे, तो लैब ग्रोन डायमंड पे भी लोग लगातार फोकस कर रहे हैं, और उसी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक बॉक्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये बॉक्स लेते हैं, वो बहुत ज्यादा बड़े मेटल से ही कवर्ड होता है, ठीक है, ताकि वहां पे क्या हो, प्रेशर क्रिएट कर सके, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। अब यहां पे क्या लेते हैं, ये एक डायमंड का लेयर ले लेंगे, पतला सा डायमंड का लेयर, जो बहुत ही पतला होता है, बहुत ही, मतलब आप समझे नैनो लेवल पे होता है, बहुत छोटा होता है। अब क्या होता है यहाँ पे कि ये इसके अंदर डाल दिया जाता है, और इसके ऊपर जो ग्रेफाइट होती है, ग्रेफाइट जो होती है, उसके जो भूसे होते हैं, मतलब छोटे छोटे कण इस पे लगातार गिराए जाते हैं, इस पे लगातार ऐसे गिराए जाते हैं, और इसको टेम्परेचर दिया जाता रहता है। और इस वजह से क्या होता है, वो जो ग्रेफाइड है, प्रेशर, टेम्परेचर और डायमंड की वजह से क्या होता है, वो धीरे धीरे वो भी डायमंड में बदलने लगता है। यानी कि जो ये छोटा डायमंड था, कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे ये बहुत बड़े डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। और यही सेम प्रोसेस हमारी धरती के अंदर चलता है। बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, चीज बाहर नहीं निकल पाती है, उसी वजह से वो डायमंड में बदल जाते हैं। यहां तक कि जैसे आप देखेंगे, जब परमाणु बम फोड़े जाते हैं, तो जहां पे परमाणु बम फोड़े जाते हैं, वहां पे जो पत्थर होते हैं उनके अंदर क्रिस्टल की एक खूबी आ जाती है, मतलब क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो इसीलिए होते हैं, वहां पे टेम्परेचर एक कम टाइम के अंदर बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर वहीं प्रेशर भी बढ़ा दिया जाए, तो शायद वो क्रिस्टल फिर धीरे धीरे कुछ और फॉर्म ले ले, और प्रेशर बढ़ाने पे शायद वो कार्बन जो उसके अंदर मटेरियल है, वो डायमंड के फॉर्म में बदल जाए। तो सेम चीज यहां पे होती है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।